ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एलसीएम। एचसीएफ से रिलेटेड हम 4A एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं एंड नाउ वी शैल गो फॉर एलसीएम। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये क्वेश्चन इसमें 3 मेथडोलॉजीज इस्तेमाल होंगी। एलसीएम हम निकालेंगे बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम हम निकालेंगे जो हमारा नॉर्मल मेथड है विच इज़ मेथड ऑफ डिवीजन, कंबाइंड डिवीजन मेथड इसे कहते हैं। तो इसको अब हम चेक करते हैं जी। सबसे पहले आ रहा है जी टॉपिक हमारा, दिस इज़ फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड। तो मेरे से गलती से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया था, तो इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं ये कैसे जी सॉल्व होगा। वो ये ऐसे सॉल्व होगा कि पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6 और मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेंगे। देख लें 4, ये 4 का टेबल सारा का सारा लिख दिया मैंने 7 तक, ये इधर ये भी लिख लिया, कुछ नंबर्स ये भी लिख लिए। क्या होता है ये एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल, यानी तीनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटा जहाँ पे ये तीनों नंबर्स एक जो पॉइंट पर आके मिल जाए मल्टीपल्स में। देखें इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के टेबल में आ रहा हो। 24 इज़ द लीस्ट नंबर जो कि इन सब के टेबल्स में आ रहा है। सेम इन ए केस ऑफ 10, 15, 20 मैंने ये सारे नंबर्स लिखे, तो दियर फर्स्ट कनेक्टिंग पॉइंट विल बी 60, सो दिस विल बी नोन एज एलसीएम। ये एलसीएम की है जी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है जी। अब आगे जी ये दोनों क्वेश्चन तो आपने कर लिए, लेकिन पता क्या बात है, ये मेथडोलॉजी जो है वो छोटे नंबर्स में तो एक्सेप्टेबल है, बड़े नंबर्स के लिए बड़ा टफ हो जाता है। सो इसके लिए हम सेकंड जो अल्टरनेट मेथड एक इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें 45, 75, 125, तो मैं 45 के फैक्टर्स अलहदा बनाऊंगा, प्राइम फैक्टर्स 75 के अलहदा बनाऊंगा और 125 के अलहदा बनाऊंगा। उनको इसी फॉर्म में लिख लूँगा जैसे एचसीएफ की फॉर्म में लिखते थे, और सेम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख दूंगा। 3 2 दफ़ा आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, 5 एक दफ़ा आ रहा है 5 की पावर 1 1, 3 5 का स्क्वायर 1, फिर 5 की पावर 3 × 1। अच्छा, अगर अब एलसीएम देखें, एचसीएफ में हम क्या करते थे, कंपैरिजन में लीस्ट पावर लेते थे। एलसीएम में उल्टा हिसाब है, कंपैरिजन में हम हाईएस्ट पावर लेंगे। देखें ज़रा इन सब में अगर देखा जाए और सारे नंबर्स लेंगे, ये भी फ़र्क है। एचसीएफ के अंदर ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ के केस के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले रहे होते हैं। जैसे कि अब देखो ये 3 इसमें तो नहीं आता, 3 को हम काउंट ही नहीं करेंगे एचसीएफ के केस में, सिर्फ 5 काउंट होगा और 5 की भी लीस्ट पावर 1 काउंट होगी मल्टीप्लाई 1। लेकिन एचसीएफ के केस में एलसीएम इज़ क्वाइट डिफरेंट। एलसीएम में एक तो सारे नंबर्स डिस्कस होते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर हम सिर्फ कंसिडर करते हैं। जैसे 3 आ रहा है तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, नीचे आ जाएगा। 5 आ रहा है कॉमन, 5 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, ये कंसिडर होगा और 1 आ जाएगा। 9 × 125 आंसर आ जाएगा 1125। सेम इन ए केस ऑफ दिस, अब ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों को मैंने फैक्टराइज किया, ऐसे लिख लिया। 5 लीस्ट जो प्राइम नंबर आ रहा है दैट इज़ 5, एक दफ़ा ही आ रहा है, एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है जी। गो के एक जगह पे ही आ रहा है, बाकी दोनों में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। 7 के केस के अंदर 7 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर इंटू 1 हो जाएगा। इन तमाम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3185। नाउ इन ए केस ऑफ थर्ड क्वेश्चन, अच्छा मैंने आपको ये बताना था, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो आपका था ना 3, ये उसके पार्ट्स हैं। तो ये मैंने इस तरीके से भी कर दिए और बाद में कंबाइंड डिवीजन मेथड से भी कर दिए, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको भी आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 42, 48 एंड 56। अगर हम इन तीनों को देख लें तो इनकी भी मैंने क्या की है जी फैक्टराइजेशन की है, और इस फैक्टराइजेशन को भी आप ये सामने देख लें, इनकी मैंने इंडेक्स फॉर्म भी लिख ली है और वही देख लें। 2 इन सब में आ रहा था लेकिन हाईएस्ट पावर ले ली है। उल्टा हिसाब, एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं। 3 इसमें से 2 में ही आ रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर 1 ज़रूर ले ली गई है। 7 की भी पावर 1 ले ली जाएगी, यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 की पावर भी 1 और 7 की पावर भी 1। सो 2 की पावर 4 16, 3 7 21 × 1, आंसर आ जाएगा 336। आगे इधर भी ये देख लें, मैंने इनको अलग-अलग फैक्टराइज किया, इनकी इंडेक्स नोटेशन लिखी। अब लीस्ट पावर देखें ज़रा, पहले 2 सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर क्यूब आ रही है। 3 एक ही दफ़ा आ रहा है और 3 की पावर 1 आ रही है। 5 इधर आ रहा है, वो भी 1 आ रही है पावर। 7 सब में 1 टाइम्स ही आ रहा है, यानी कि पावर 1 ही आ रही है। कॉमन भी होगा तब भी एक बार लिखना है, कॉमन नहीं भी होगा तब भी लिखना है एलसीएम के केस में, मल्टीप्लाई बाय 1। सो आंसर आ जाएगा 840। अगर आप देखें इसका कोई पूछा आपसे एचसीएफ, तो इसका टोटल एचसीएफ सिर्फ 7 है,
7 इज़ द नंबर जो सब में आ रहा है और 7 की लोएस्ट पावर 1 है। 7 इंटू 1 7 और एलसीएम इसका आ रहा है जी हमारे पास 840। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ कंबाइंड डिवीजन मेथड। ये जो हम बारहा एलसीएम में करते रहे हैं। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा अक्सर आप बड़े नंबर्स की तरफ चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना। कोई एक भी इवन नंबर हो तो 2 से स्टार्ट करें। अब इवन नंबर सेकंड स्टेप में ख़त्म हो गए डिवाइड होने के बाद। अब ये 4 + 5 9 होता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से करें। 15 1 + 5 6 होता है, ये स्टिल 3 से डिवाइड हो सकता है। मैंने देखिए ऑर्डर से चला हूँ, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, उससे अगला नंबर जो है वो प्राइम 5 है। फिर मैंने 5 को डील किया है एंड देन आई गॉट ए रिजल्ट 450। इन सबको मल्टीप्लाई कर ये फैक्टराइजेशन मेथड निकलाता, इसे कहते हैं डिवीजन मेथड और कंबाइंड डिवीजन मेथड। अब आप इधर देख लें, ये जो हम आम रूटीन में करते रहे एलसीएम पहले भी, ये वही है, टीचर्स ने आपको सिखाया पहले भी होगा, फिर आप रिवाइज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए 14 और 56 की वजह से पहले 2 से डिवाइड कर लें। अगले केस में 28 इवन है, फिर 2 से कर लें। फिर 14 2 से कर लें क्योंकि ये भी इवन है। अब इस सिचुएशन में पहले आप 3 से इसलिए कर लें क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो सारे 7 हो जाएंगे। फिर 7 से कर लें, ऑल विल बी 1 1 1। जब ये सिचुएशन हो जाए तो मज़ीद डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती कंबाइंड। तो एलसीएम में हम इन तमाम इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। सो द आंसर विल बी 168। नाउ नेक्स्ट, अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले आपको दूसरे मेथड से भी करवाया। अगर इसको हम गौर से देखें तो इन सब का कॉमन मल्टीपल पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि देखिए 1 5 6 हो जाता है तो 3 से किया। अब ये 5 के टेबल में कटेगा, सारे 1 1 1 हो जाएंगे। इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 240। एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये मैंने उस मेथड से भी किया हुआ है, दोनों को आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अभी मैं आपको वीडियोज़ इसकी सेंड कर दूँगा, इसमें भी देख लें। ये कॉमन पहले ये देखें 18 27 36 48 54, फिर 2 से इसलिए किया क्योंकि 18 36 48 54 ये इवन है। फिर किया तो कुछ मज़ीद ऑड बन गए, लेकिन अभी भी 2 इवन है। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 इवन रह गया, फिर 2 से किया, फिर 1 रह गया, फिर 2 से किया, फिर ख़त्म हो गए, ये सारे ऑड बन गए और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, फिर 3 से कर लिया, फिर ये 9 9 आ गया, 3 3 आ गया, फिर 3 से किया, फिर 3 3 रह गया, फिर 3 से किया, ख़त्म हो गया। अच्छा, एक और बात ये याद रखनी है, जो डिवाइड नहीं होगा, जैसे 27 और 2 से डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ नीचे लिख दें, वो चलता रहेगा। ठीक है, अब आप इन तमाम नंबर्स को क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई करें। सो यू गॉट एंड आंसर इज इक्वल टू 864। देखिएगा ये दूसरे मेथड से भी मैंने किया है, तब भी 864 आंसर है। इस मेथड से किया है, तब भी 864 है। वो और बात है कि आपका ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मेथड कहलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ होता है। तो आज के लिए छोटा लेक्चर ही है, मैंने सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज की, वो सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच बेटा, आज के छोटे से लेक्चर को एंजॉय कीजिए। और फ्राइडे के लिए एक छोटा सा लेक्चर और होमवर्क मैंने आपको इसमें नहीं दिया, जस्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए वो सारे हल कर दिए, तो इन्हीं को प्रैक्टिस करें और एलसीएम पे अपनी ग्रिप बनाएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।